समस्त मंत्री तथा कोटपालों को बुलवाकर नगर में घोषणा करवाओ कि अष्टाहिनका पर्व की कालावधि में समस्त प्रजाजन दया भाव, दान, पूजा आदि धर्म चर्चा में संलग्न रहें तथा संयम पूर्वक रहकर श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें। कदाचित कोई पूजा आराधना में बाधा भी पहुंचाए तो उसे सहर्ष सहन करें। इन दिनों में जो मेरी आज्ञा के विरुद्ध आचरण करेगा वो अपराधी प्रमाणित होगा। आज से 8 दिवस पर्यंत युद्ध स्थगित कर दिया जाए तथा समस्त शूर सामंत संयम पूर्वक भगवान की पूजा प्रभावना, वंदनादि धार्मिक शुभ क्रियाओं में प्रवृत्त हों। इस प्रकार आज्ञा प्रदान कर निर्मल शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण कर मस्तक पर रत्न जटित सुंदर मुकुट बांधकर दशानन भगवान श्री शांतिनाथ के मंदिर में विशेष पूजा और अभीष्ट सिद्धि की साधना में एक चित्त होकर संलग्न हुआ। पति की आज्ञा अनुसार रानी मंदोदरी ने मंत्री गणों तथा यमदंड नामक कोटपाल को बुलवाकर समस्त नगर में नागरिकों को शांति पूर्वक और संयम से रहने की घोषणा करवाई तथा उन्हें सतर्क कराया कि जब तक स्वामी दशानन की साधना सिद्ध नहीं हो जाती तब तक समस्त प्रजाजन धर्माचरण कर प्रभु श्री जिनेंद्र भगवान की पूजा प्रभावना में संलग्न रहें। कोई उपद्रव भी हो तो उसे शांति पूर्वक सहन करें। दशानन द्वारा बहुरूपिणी विद्या साधन का तथा समस्त प्रजाजनों के संयम पूर्वक शांत रहने की घोषणा का समाचार जब प्रभु श्री राम के कटक में पहुंचा तब समस्त वानर वंशी विद्याधर परस्पर विचार विमर्श करने लगे कि बहुरूपिणी विद्या सिद्ध होने में 24 दिवस लगते हैं। यदि इस मध्य किसी प्रकार दशानन को क्रोध उत्पन्न कराया जाए तो उसे वो विद्या सिद्ध नहीं हो सकेगी, अन्यथा विद्या सिद्ध होने पर वो इंद्र आदि देवों के लिए भी अजय हो जाएगा। विभीषण ने परामर्श दिया कि दशानन को क्रोध उत्पन्न कराने का प्रयत्न तत्काल करना चाहिए। तब सब मिलकर प्रभु श्री राम के समक्ष गए और उनके सम्मुख दशानन को क्रोध उत्पन्न कराने का विचार प्रकट किया। गंभीरता पूर्वक श्री राम ने कहा, ये अन्याय प्रवृत्ति क्षत्रियों को शोभा नहीं देती। नियमधारी कोई भी भक्त श्री जिन मंदिर में बैठा हो तो उसके संग उपद्रव करना योग्य नहीं है। प्रभु श्री राम की अनिच्छा को देखकर समग्र वानरवंशी वीर लक्ष्मण के समीप गए और उन्होंने वासुदेव लक्ष्मण से अपनी योजना की सहमति ले ली। निदान कुछ वानरवंशी विद्याधर वीर आयुधों से सज्जित होकर भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर लंका में प्रविष्ट हुए। नागर वंशियों को अत्यंत शांत चित्त तथा धर्माचरण में संलग्न देखकर उन्हें महती आश्चर्य हुआ। वे परस्पर कहने लगे, अहो, लंकेश्वर का धैर्य तो देखो, जिसके भ्राता और दोनों पुत्र युद्ध में बंदी हो गए हों, अनेक दिग्गज सामंत तथा शूरवीर योद्धा रण में आहत तथा निहत हुए हों, उसे उनकी लेश मात्र भी चिंता नहीं है। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करते हुए
दशानन को क्रोध उत्पन्न कराने के अभिप्राय से वे आगे बढ़े। विभीषण के पुत्र सुभूषण ने कपि कुमारों से अनुरोध किया कि नगर के बाल, वृद्ध एवं वनितागण को वे व्याकुल न करें, लेकिन अन्य नागरिकों को वे नानाविध संत्रस्त कर दें। कलह प्रिय विद्याधर कुमारों ने निर्भय होकर नगर में उत्पात करना आरंभ कर दिया। सुंदर सुंदर उद्यानों को नष्ट भ्रष्ट कर उन्होंने अनेक महलों तथा भवनों को ढहा दिया। इस उपद्रव से नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हुए, परंतु राजाज्ञा के भय से किसी ने कुछ भी नहीं कहा, वरन शांति पूर्वक समस्त कष्ट सहन किए। कपि कुमारों ने दशानन के राजमहल में भी सर्वत्र व्याकुलता की सृष्टि कर दी। राज परिवार को व्याकुल देखकर मंदोदरी के पिता अर्थात दैत्य जाति का विद्याधर राजा मैं युद्ध के अर्थ राजद्वार पर आए, परंतु मंदोदरी ने पति की आज्ञा का स्मरण कराकर उन्हें शांत रहने का अनुरोध किया। वानरवंशी विद्याधर कुमारों ने अपनी मर्यादा को तिलांजलि देकर तब नगर में घोर उपद्रव मचाया। नगर का कोट भंग कर उसके वज्र कपाट तथा द्वार भग्न कर डाले। सुंदर सुंदर उद्यानों को उजाड़ दिया तथा नगर में अनेक प्रकार के उपद्रव किए, जिससे समस्त नगर में हाहाकार मच गया। नगर तथा राज परिवार के व्यक्तियों को अत्यंत उद्विग्न देखकर तब श्री शांतिनाथ चैत्यालय के सेवक शासन देवता करुणाद्र होकर भैरव रूप धारण किए हुए मंदिर से निकले। उनकी भयंकर आकृति अवलोक कर समस्त कपि कुमार अत्यंत भयभीत हुए। इन्हें भयभीत देखकर श्री राम के कटक के देव इनकी सहायतार्थ आए। दोनों पक्षों के देवों में परस्पर तुमुल संग्राम हुआ। ये देखकर यक्षों के स्वामी पूर्ण भद्र तथा मणिभद्र ने सोचा, दशानन तो निराहार, निस्पृह तथा शांत चित्त हो चैत्यालय में ध्यानस्थ हैं। ये कपिल कुमार उसे पीड़ा पहुंचाना चाहते हैं। हमें दशानन पर उपसर्ग रोकना चाहिए। ये निश्चय कर दोनों जिन भक्त यक्षाधीश भी श्री राम के कटक के देवों से युद्ध करने को उद्यत हुए। यक्षाधीशों को आया देखकर समस्त कपि कुमार तथा उनके सहायक देव पलायन कर अपने कटक में जा पहुंचे। दोनों यक्षाधीश भी उनका अनुगमन करते हुए सैन्य शिविर में पहुंचकर प्रभु श्री राम से कहने लगे, आप तो महान धर्मात्मा तथा विवेकी राजा दशरथ के पुत्र हैं एवं अयोग्य कार्य के सर्वथा त्यागी हैं। आपकी सेना के योद्धा लंका में प्रवेश कर घोर उपद्रव कर जनता को अपार पीड़ा पहुंचा रहे हैं। ये कहां का न्याय है? यक्षाधीशों का दोषारोपण सुनकर लक्ष्मण ने कहा, पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी को दुरात्मा दशानन कपट पूर्वक अपहरण कर ले गया है, तो भी आप समस्त महानुभाव उस अन्यायी एवं दुष्ट का पक्ष लेते हो। हे यक्षेंद्र, हमने आपके प्रति क्या अपराध किया है एवं दशानन ने आपका क्या उपकार किया है?
जो आप हम पर दोषारोपण करने यहां चले आए हो। सुग्रीव ने यक्षेंद्रों को अर्घ देकर कहा, आप दोनों कृपया क्रोध का त्याग करें। हम लंका में अब किसी प्रकार का उपद्रव नहीं करेंगे। यथार्थ तथ्य तो यह है कि दशानन बहुरूपिणी विद्या साधन कर रहा है, अतः हम उसे उत्तेजित कर विद्या सिद्धि में बाधा डालना चाहते हैं। यक्षेंद्रों ने कहा, आप ऐसा कर सकते हो, परंतु लंका के तृण मात्र को भी हानि न पहुंचाना। इस प्रकार कहकर दोनों यक्षेंद्र अपने अपने स्थान को प्रत्यावर्तन कर गए। यक्षेंद्रों के प्रस्थान के उपरांत सुग्रीव का पुत्र अंगद किहिकंद कांड नामक गज पर आरूढ़ होकर अनेक कपिवंशी सुभटों के संग लंका में आया। दशानन के अद्भुत सुंदर महल में प्रवेश कर उसके भीतर स्थित रत्न जटित मंदिर की मनोरमता का अवलोकन कर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। मणियों से निर्मित चौक देखकर उसे एक लघु सरोवर का भ्रम हुआ। तत्पश्चात यथार्थ का निश्चय होने पर वो अग्रसर हुआ। द्वार पर अंजनगिरी सदृश इंद्रनील मणियों से निर्मित गजराजों को अवलोक कर उन्हें सजीव समझ समग्र वानरवंशी विद्याधर अत्यंत भयभीत हुए। जब अंगद ने उन्हें इसे कुशल कारीगरों का चातुर्य बतलाया, तब वे आगे बढ़े। राजमहल की रचना अत्यंत अद्भुत थी, इसलिए वे सब जन्मांध के समान उसमें यत्र तत्र भटकते घूम रहे थे। इस फटिक मणियों से निर्मित महल में उन्हें साक्षात गगन की आशंका हुई। कहीं इंद्र नील मणियों से निर्मित दीवारों के कारण गहन अंधकार हो रहा था, जिससे उनके मस्तक जा टकराए। कुछ दूर और अग्रसर होने पर श्री शांतनाथ भगवान के चैत्यालय के उत्तुंग धवल शिखर पर उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने समीपी दंड लिए सन्नद्ध रत्नमय द्वारपाल को यथार्थ मनुष्य समझकर उससे चैत्यालय के मार्ग संबंधी जिज्ञासा की, परंतु वो निर्जीव भला क्या उत्तर देता। फिर अपना भ्रम निवारण होने पर वे कुछ आगे बढ़े तो उन्हें एक नागरिक मिला, जो उन सबको श्री शांतिनाथ भगवान के चैत्यालय की ओर ले चला। सेना के अन्य वीरों को बाह्यवर्ती चौक में छोड़कर अंगद ने चैत्यालय में प्रवेश किया। उसने भक्ति सहित स्तोत्र पढ़कर भगवान की वंदना की। भगवान के सम्मुख पद्मासन लगाए दशानन जाप कर रहा था। उसे देखते ही अंगद को क्रोध आ गया। उसने तिरस्कार पूर्वक कहा, हे दशानन, तूने ये क्या पाखंड रचा है? भगवत भक्ति एवं अनाचार दोनों ही एक संग करने का असंभव प्रयत्न कर रहा है। तुझे लज्जा नहीं आती? इस प्रकार अनेक कटु वचन कहकर अंगद ने उसका उत्तरीय वस्त्र उतार लिया, उसके हाथ में से जाप की माला छीन ली एवं फिर उसे दे दी। जिस प्रकार गायों के युद्ध में प्रवेश कर सांड उन्हें व्याकुल कर देता है, उसी प्रकार अंगद और उसके सहयोगियों ने राज परिवार के समस्त सदस्यों को दशानन के सम्मुख घसीटकर उन्हें व्याकुल कर दिया।
जिस प्रकार मृगराज मृगी को पकड़ता है, उसी प्रकार अंगद मंदोदरी को पकड़कर दशानन के समीप ले आया और कहने लगा, अरे अधम, मैं भी तेरी प्यारी पटरानी मंदोदरी का अपहरण कर लिए जाता हूं। अब ये राजा सुग्रीव की चंवर ग्राहिणी चेरी होकर उनकी सेवा करेगी। अत्यंत करुणाजनक विलाप करती हुई मंदोदरी दशानन से कहने लगी, हे नाथ, मेरी रक्षा करो। क्या आप मेरी ये दुर्दशा देख नहीं रहे हो? क्या अब आप मुझसे सर्वथा विपरीत हो गए हो? आपका अपरिमित बल पौरुष किस अवसर के लिए है? मंदोदरी के हृदयाद्रावक करुणाजनक रुदन करने पर भी सुमेरु के समतुल्य अचल दशानन रंच मात्र भी चलायमान न हुआ। ध्यान की स्थिरता और घोर उपद्रव होने पर भी चित्त में कोई विकार उत्पन्न न होने से प्रभावित होकर उसे तत्काल बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हुई। वो विद्या समस्त दिशाओं को प्रकाशित करती हुई जय जय शब्द गुंजार कर दशानन के समीप आकर खड़ी होकर कहने लगी, हे देव, सिद्ध होने के कारण मैं अब आपकी हुई, मुझे स्वीकार करो। चक्रवर्ती तथा अर्ध चक्रवर्ती के अतिरिक्त यदि अन्य कोई भी आपकी आज्ञा से विमुख हो तो मैं उसे वश में कर सकती हूं। विद्याधर तो तृणवत तुच्छ है। अभीष्ट विद्या को सहर्ष अंगीकार कर दशानन ने पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया। तदुपरांत चैत्यालय की प्रदक्षिणा देकर सिद्धों को नमस्कार किया। दशानन को मनोवांछित विद्या सिद्ध हुई, ये देखकर मंदोदरी को वहीं मुक्ति कर अंगद आकाश मार्ग से अपने सहयोगियों सहित श्री राम के कटक में लौट आया। दशानन की 18 सहस्र रानियां संवेत होकर कहने लगी, हे नाथ, आपकी उपस्थिति में ही दुष्ट अंगद ने हमारा इतना घोर अपमान किया। सबको सांत्वना देकर दशानन ने कहा, हे प्रिय, वो पापी मृत्यु पाश में बंधा हुआ है। तुम सब अब शोक का त्याग कर पूर्ववत आनंद से रहो। मैं प्रभात होते ही सुग्रीव को निग्रीव अर्थात मस्तक रहित कर दूंगा। बेचारे भूमि गोचरी दोनों भ्राता श्री राम और लक्ष्मण तो रंक तथा सामान्य कीट के सदृश हैं। उन पर क्या कोप करना। ये दुष्ट विद्याधर उनसे मिल गए हैं, अतएव इनका निग्रह मैं अवश्य करूंगा। अब तो मुझे बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई है। इसके प्रयोग से मेरा कोई भी शत्रु जीवित न बच सकेगा। इस प्रकार अपनी समस्त रानियों को सांत्वना देकर महामानी दशानन शत्रुओं की उपेक्षा करता हुआ वादित्र वादन सहित चैत्यालय से निकलकर राजमहल में आया। सेविकाओं ने सुगंधित निर्मल जल से उसका अभिषेक करवाकर उसे सुंदर वस्त्राभूषण पहनाए। फिर उसने पुनः भगवान की पूजा कर अशन पान खाद्य स्वाद्य ये 4 प्रकार का शुद्ध एवं स्वादिष्ट आहार ग्रहण किया। कुछ काल विश्राम कर बहुरूपिणी विद्या की परीक्षा करने के निमित्त वो क्रीड़ा भूमि में गया। वहां उसने बहुरूपिणी विद्या के प्रयोग से
अपने अनेक रूप बनाए तथा अपनी भुजा के प्रहार से भूकंप उत्पन्न किया। तत्पश्चात मायामय कटक की सृष्टि कर दशानन सीता के समीप गया। दशानन को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हुई ज्ञात होने पर महासती सीता भयभीत होकर चित्त में शंका करने लगी। मुझ मंद भाग्नि को कहीं श्री राम, लक्ष्मण तथा सहोदर भामंडल के रणभूमि में निहित होने का दुखद समाचार न सुनना पड़े। इतने में सीता के समीप आकर दशानन कहने लगा, हे देवी, कपट पूर्वक तेरा अपहरण कर मैंने क्षत्रियों के विरुद्ध कार्य किया है। कर्म की गति ऐसी थी, एक समय मैंने अनंत वीर स्वामी के समक्ष व्रत लिया था कि जो पर नारी मुझे स्वीकार नहीं करेगी उसका बलात् सेवन मैं नहीं करूंगा। इस प्रतिज्ञा का पालन करते हुए अब तक मैंने तेरी कृपा की ही अभिलाषा जागृत रखी है। हे सुंदरी, अब तू अपने प्राणावलंबन श्री राम तथा उनके अनुज लक्ष्मण को मेरे इन तीक्ष्ण बाणों से मृत ही समझ और उनकी आशा त्याग कर पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर मेरे संग आनंद पूर्वक विहार कर। अत्यंत गदगद वाणी से सीता ने कहा, हे दशानन, कदाचित संग्राम में यदि तेरे तथा मेरे प्राण वल्लभ में परस्पर शस्त्र प्रहार हो तो मेरे प्रीतम का वध करने के पूर्व तुम उनसे कहना, हे पद्म, भामंडल की भगनी सीता ने कहा है कि उनके असह्य वियोग से वो अत्यंत दुखित है तथा उनके जीवन काल तक ही उसका जीतव्य है एवं एकमात्र उनके दर्शन की अभिलाषा मात्र से ही ये प्राण अब तक टिके रहे हैं। इतना कहकर सीता मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। महासती सीता की ये शोचनीय अवस्था देखकर दशानन चित्त में अत्यंत दुखी हुआ। वो विचार करने लगा, इनके परस्पर प्रगाढ़ स्नेह का अंत नहीं। मुझे धिक्कार है जो मैंने ऐसे आदर्श युगल का वियोग करवाया। मैं महानीच होकर निष्कारण अपयश रूपी मल से लिप्त हुआ। अब तक मुझ पामर को ये सीता देवांगनाओं से भी अधिक प्रिय तथा सुंदर प्रतीत होती थी, परंतु अब तो ये विष कुंभ के सदृश प्रतीत होने लगी है। ये तो केवल अपने पति श्री राम में ही तन्मय है। हाय, मैंने अनुज विभीषण तथा बुद्धिमान मंत्री मारीच आदि का परामर्श क्यों न